हेलो डियर स्टूडेंट, मेरे प्यारे विद्यार्थियों। क्लास 12 केमिस्ट्री की आज के इस वीडियो लेक्चर में हम अरस समीकरण मिति त्रुटि या नॉन स्टाइकियोमेट्री त्रुटि की चर्चा करने वाले हैं। इससे पहले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने रस समीकरण मिति त्रुटि या स्टाइकियोमेट्री त्रुटि को अच्छे से समझा था, जहां शॉर्टकी तथा फ्रेंकल त्रुटि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। उसी के बेस पे मैंने दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखा है। ठीक है, दोनों को देखते हैं। अगर आपने वो वीडियो लेक्चर देखा होगा तो आप दोनों के आंसर कर पाएंगे। ठीक है, जिन भी विद्यार्थियों ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा वो हमारे चैनल पर विजिट कर वो वीडियो देख सकते हैं। क्लियर है? चलो तो देखते हैं दो क्वेश्चन कौन कौन सा है। दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, शॉर्टकी त्रुटि तथा फ्रेंकल त्रुटि में चार अंतर स्पष्ट कीजिए। ठीक है, ये तो आप सभी आराम से बना लोगे शायद, है ना, बनता है सभी लोगों से। शॉर्टकी और फ्रेंकल त्रुटि को अच्छे से हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो शॉर्टकी त्रुटि तथा फ्रेंकल त्रुटि में चार अंतर आपको बताना है। क्लियर है? सेकंड जो है, चार धातुओं के हैलाइड फ्रेंकल त्रुटि प्रकट नहीं करते क्यों, ये दूसरा क्वेश्चन है। तो ये दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला तो आप आसानी से बना लोगे, शॉर्टकी और फ्रेंकल अच्छे से समझा था आप लोगों ने। चार अंतर आपको अच्छे से स्पेसिफाई करना है ना, कॉलम बना के अच्छे से शॉर्टकी त्रुटि और फ्रेंकल त्रुटि लिखना। ये इंपॉर्टेंट है बहुत ही ज्यादा, एग्जाम में डायरेक्ट 4 नंबर के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, चलो अब दूसरा क्वेश्चन जो हम लोगों ने रखा क्या है, चार धातुओं के हैलाइड फ्रेंकल त्रुटि प्रकट नहीं करते क्यों, इसका क्या कारण है। तो देखो बच्चों, चार धातुओं को, जो चार धातुओं के हैलाइड होते हैं, है ना, उसमें जो धनायन और ऋणायन का आकार है वो क्या होता है, लगभग समान होता है, बराबर होता है। धनायन और ऋणायन का आकार जो है लगभग बराबर होता है। जबकि फ्रेंकल त्रुटि वहां प्रदर्शित होता है जहां धनायन का आकार ऋणायन के आकार से क्या होगा, छोटा होगा। समझ रहे हो बात को? धनायन का आकार ऋणायन के आकार से छोटा होता है, वहीं फ्रेंकल त्रुटि होता है, वहीं फ्रेंकल त्रुटि प्रदर्शित होता है। क्योंकि चार धातुओं के हैलाइड में धनायन और ऋणायन का आकार क्या होता है, समान होता है, अतः वह फ्रेंकल त्रुटि प्रदर्शित नहीं करते हैं। क्लियर हो गया? तो धनायन का आकार जो है, जहां पे भी जिस भी क्रिस्टल में धनायन का आकार जो है छोटा होगा, किससे किससे ऋणायन के आकार से, वहीं फ्रेंकल त्रुटि प्रदर्शित होता है। क्लियर है? तो इसका आंसर समझ आ गया। सीधा शब्दों में लिखना है आपको कि चार धातुओं के हैलाइड फ्रेंकल त्रुटि प्रकट नहीं करते क्योंकि चार धातुओं के हैलाइड में धनायन तथा ऋणायन का आकार लगभग समान होता है, और फ्रेंकल त्रुटि वहां प्रदर्शित होती है जहां धनायन का आकार छोटा होता है ऋणायन के आकार से। ठीक है, तो इसका आंसर आप नोट डाउन कर लेना, है ना, मैंने यहाँ डिटेक्ट कर दिया। क्लियर है? आपको दोनों क्वेश्चन के आंसर आने ही चाहिए भाई। ठीक है बेटा, चलो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, नॉन स्टाइकियोमेट्री त्रुटि, अरस समीकरण मिति त्रुटि को हम लोग अच्छे से समझने वाले। ठीक है, अब ये क्या होता है, तो ऐसी त्रुटि जिनके उत्पन्न होने से क्रिस्टल में धनायन एवं ऋणायन का अनुपात उसके रासायनिक सूत्र या मूलानुपाती सूत्र द्वारा प्रदर्शित अनुपात से भिन्न हो जाता है। ठीक है, इसको समझेंगे अगर, तो धनायन और ऋणायन का जो हम लोग अनुपात निकालते थे, जो रेशियो निकालते थे, है ना, धनायन और ऋणायन का, देखो इससे पहले रस समीकरण मिति त्रुटि में क्या होता था, जो अनुपात निकालते थे अनुपात क्या होता था, वही रहता था त्रुटि से पहले भी और त्रुटि के बाद भी। लेकिन अरस समीकरण मिति त्रुटि या नॉन स्टाइकियोमेट्री त्रुटि में क्या होता है, त्रुटि के बाद जो धनायन और ऋणायन का अनुपात है वो समान नहीं होता, अलग अलग हो जाता है, भिन्न हो जाता है। ठीक है, समझ आया? तो मैंने आपको परिभाषा एक सिंपल सा बता दिया कि ऐसी त्रुटि जिनके उत्पन्न होने से क्रिस्टल में धनायन एवं ऋणायन का अनुपात उसके रासायनिक सूत्र द्वारा प्रदर्शित अनुपात से भिन्न हो जाता है, उसे नॉन स्टाइकियोमेट्री त्रुटि या अरस समीकरण मिति त्रुटि कहते हैं। यह त्रुटि दो प्रकार की होती है, एक धनायनिक और एक ऋणायनिक। ठीक है, तो ध्यान रखना है, अरस समीकरण मिति त्रुटि जो है दो प्रकार की होती है, धनायनिक और ऋणायनिक। एक एक करके दोनों का डिस्कशन करेंगे हम लोग। सबसे पहले देखते हैं धनायनिक दोष या त्रुटि, जिसे धातु आधिक्य दोष भी कहते हैं।
ठीक है। धनायनिक दोष या त्रुटि को धातु आधिक्य दोष या त्रुटि भी कहते हैं। ठीक है। पुनः आप देखोगे तो धनायनिक दोष जो है वह दो प्रकार की होती है। पहला है धनायन का प्रवेश और दूसरा है ऋणायन का निष्कासन। तो दो प्रकार का होता है धनायनिक दोष या त्रुटि जो है, धनायन का प्रवेश और ऋणायन का निष्कासन, दो प्रकार का होता है। दोनों को 1 by 1 हम लोग यहाँ समझेंगे। ठीक है। तो धनायनिक दोष त्रुटि जो है और ऋणायनिक दोष त्रुटि कह सकते हैं, ये दो प्रकार के दोष नॉन स्टोइकियोमेट्री में होते हैं। और उसमें अगर हम लोग धनायनिक को देखें तो धनायनिक भी दो प्रकार का होता है, दो प्रकार का त्रुटि प्रदर्शित करता है। एक है धनायन का प्रवेश और दूसरा है ऋणायन का निष्कासन। ठीक है। 1 by 1 दोनों को देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं धनायन का प्रवेश क्या होता है। धनायन का प्रवेश किस तरह से ये त्रुटि प्रदर्शित होता है इसको समझते हैं। ठीक है। तो धनायन का प्रवेश में क्या होगा, जो क्रिस्टल जालक रहता है ना भैया, उसमें क्या होता है, एक धन आयन बाहर से आकर घुस जाता है। क्रिस्टल जालक में जो अंतराकाशी रिक्तियां रहती है ना, उसमें देखो ये अंतराकाशी रिक्तियां, बीच का खाली जगह, उसमें क्या होता है, बाहर से कोई धन आयन जो है वो आके अंदर घुस जाता है। जैसे यहाँ चित्र में आपको दिख रहा होगा। बस इसी को तो समझाना है ना। अब धन आयन एक ठो आके घुस गया। अब आपको क्रिस्टल जालक का क्या करना है, विद्युत उदासीनता को बनाए रखना है। इसलिए एक इलेक्ट्रॉन भी आ जाता है। इलेक्ट्रॉन क्या होता है समझ आ रहा है, उस धन आयन को बराबर करने के लिए, कैंसल करने के लिए, जो एक्स्ट्रा धन आयन आया बाहर से उसे ही क्या करना है, उसको बराबर रखना है। इसलिए एक इलेक्ट्रॉन जो है वो भी प्रवेश कर जाता है अंतराकाशी रिक्ति में। एकदम सिंपल, जैसा नाम वैसा काम। मैं हमेशा कह रहा हूं धन आयन का प्रवेश होना है मतलब होना है। बाहर से क्या होगा, जब किसी क्रिस्टल जालक में बाहर से कोई धन आयन जो है वो क्रिस्टल जालक के अंतराकाशी रिक्तियों में प्रवेश कर जाता है और विद्युत उदासीनता को बनाए रखने के लिए एक इलेक्ट्रॉन भी आके प्रवेश कर जाता है, तब इस प्रकार उत्पन्न त्रुटि को ही समझ आ गया, धन आयन का प्रवेश कहते हैं, है ना। धनायनिक दोष है तो दो प्रकार के होते हैं, धनायन का प्रवेश भी है और ऋणायन का निष्कासन। तो पहले धनायन के प्रवेश को समझ लिया हम लोग कैसे हुआ। ठीक है। अब देखो लिखना कैसे, इसको लिखने के संबंध में थोड़ा डिस्कशन करें। तो धनायन का जो प्रवेश है किस तरह से हम उसको चर्चा करेंगे, देखते हैं। चलो दिख रहा है स्क्रीन पे सभी को। चलो भाई, धनायन का प्रवेश इस प्रकार की त्रुटि में निश्चित ज्यामिति के जालक में धनायन का प्रवेश हो जाता है। वह जालक की विद्युत उदासीनता बनाए रखने के लिए इलेक्ट्रॉन का प्रवेश हो जाता है। ठीक है। एक धनायन आया तो एक ठो इलेक्ट्रॉन आया, बस इसी तरह से चलता है। इसे ही क्या कहते हैं, इस प्रकार की त्रुटि को धनायन का प्रवेश कहेंगे, है ना। और जो अतिथि धनायन किसे कह रहे समझ आ रहा है, जो बाहर से आ गया, ये अतिथि धनायन क्रिस्टल जालक के भीतर अंतराकाशी रिक्तियों में प्रवेश कर जाता है। देखो अंतराकाशी रिक्ति ये भी है ना। ऐसे खाली जगह में वो आके घुस जाता है, प्रवेश कर जाता है। ठीक है। चित्र आपको समझ आ रहा होगा, बिल्कुल आपको क्लियर कट यहाँ पे डायग्राम दिख रहा है। एकदम अच्छे से आपको डायग्राम को बना लेना है ना। ए बी जो है, मान लो एक क्रिस्टल है तो ए प्लस आयन है और बी माइनस आयन है। तो इस तरह से ये संयोजित रहते हैं, अच्छे से बने हुए रहते हैं, क्रिस्टल जालक का निर्माण करते हैं और उनके बीच जो अंतराकाशी रिक्तियां होती है उसी में ही एक अन्य जो है धनायन आके प्रवेश कर जाता है, जिसको अतिथि धनायन कह रहे हैं। ठीक है। अब अनुपात की बात करें तो त्रुटि के पूर्व अनुपात तो बराबर भाई 8 धनायन 8 ऋणायन, तो 8/8 मतलब क्या हो जाएगा, 1:1। लेकिन त्रुटि के पश्चात एक धनायन एक्स्ट्रा आ गया, ऋणायन नहीं आया है। समझना बात को, एक धनायन एक्स्ट्रा आया है। हालांकि इलेक्ट्रॉन आया है लेकिन वो ऋणायन नहीं है ना, वो तो इलेक्ट्रॉन है, एक कण है ना। तो त्रुटि के पश्चात क्या होता है, धनायन की संख्या 9 हो जाती है लेकिन ऋणायन की संख्या क्या रहती है, 8। तो ये 9:8 ही बनता है। ठीक है। तो इस तरह से अनुपात आप देखोगे तो अनुपात बदल गया। इससे पहले जब हम रस समीकरण मिति त्रुटि पढ़ रहे थे तो अनुपात सेम रहता था। क्लियर है। अब देखो एक उदाहरण मैंने रखा है धनायन का प्रवेश में। ZnO को, जिंक ऑक्साइड जो है उसे अगर आप गर्म करते हो तो Zn2+ और 2E-, 2 इलेक्ट्रॉन माइनस अंतरावकाश में प्रवेश कर जाते हैं
वह ऑक्सीजन गैस मुक्त हो जाती है। अभिक्रिया कुछ इस तरह से संपन्न होती है। आपको दिख रहा है ZnO जो है वो Zn2+ और O2- इसमें क्या होता है, विभक्त हो जाता है, और O2- जो है वो हाफ O2+2 इलेक्ट्रॉन जो है इसमें विभक्त हो जाता है। ठीक है, समझ आ रहा है। तो ऑक्सीजन गैस मुक्त होता है, यहाँ दिख रहा है ये ऑक्सीजन गैस मुक्त होता है, और वहां पे Zn2+ और 2 इलेक्ट्रॉन, देखो ये Zn2+ और ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है अंतराकाश में प्रवेश कर जाते हैं। ठीक है, तो ये इसका उदाहरण था धन आयन का प्रवेश में। अब सेकंड देखते हैं ऋण आयन का निष्कासन। ठीक है, क्लियर हुआ, वहां तक समझ आ गया है ना। अब ऋण आयन के निष्कासन को देखते हैं। ऋण आयन का निष्कासन जैसे नाम वैसा काम। फिर से इस बार क्या होने वाला है, क्या होने वाला है बेटा, ऋण आयन जो है बाहर चले जाएगा। ऋण आयन का निष्कासन कह रहे हैं ना, मतलब ऋण आयन जो है बाहर चले जाएगा क्रिस्टल जालक में से। तो इस प्रकार की त्रुटि में निश्चित ज्यामिति के जालकों को गर्म करने पर अपना स्थान छोड़कर चले जाते हैं। समझ रहे हो बात को, जो ऋण आयन जो है अपना स्थान छोड़कर बाहर चले जाते हैं। ऋण आयन का निष्कासन है, नाम से समझ आ रहे हैं ना। तो जब भी आप किसी क्रिस्टल जालक को गर्म करोगे तो जो ऋण आयन रहता है वो अपना स्थान छोड़कर बाहर चले जाते हैं। वह जालक की उदासीनता को बनाए रखने के लिए इलेक्ट्रॉन का प्रवेश हो जाता है। अब ऋण आयन चले गया तो उसकी जगह की पूर्ति कौन करेगा, तो इलेक्ट्रॉन जो है E- जो है आके प्रवेश हो जाता है। ठीक है, जिस जगह से छोड़कर वो ऋण आयन बाहर निकला है, जिस जगह को छोड़कर वो ऋण आयन बाहर निकला है, वहां पे क्या हो जाता है, खाली जगह हो जाता है। ठीक है, खाली जगह हो जाता है, वहीं पे इलेक्ट्रॉन आ जाता है, और वो खाली जगह को होल या रिक्तिका कहते हैं, जिसे F केंद्र के नाम से जाना जाता है। ठीक है, उस खाली जगह को होल या रिक्तिका बनती है ना, और उसे ही F केंद्र या रंग केंद्र कहते हैं। चित्र बनाऊंगा तो आपको समझ आएगा। ठीक है, तो सीधा सिंपल सा बात है। कभी कभी ये प्रश्न भी बनता है एफ केंद्र क्या है ना, एफ केंद्र का काम क्या होता है, ये सब जो है इसके संबंध में पूछे जाते हैं कभी कभी। तो याद रखना है आपको, एफ केंद्र जो है कुछ और नहीं भाई, ऋण आयन का निष्कासन होने के पश्चात जो जगह खाली रह जाता है उसे होल या रिक्तिका बनती है। उससे होल या रिक्तिका बनने के बाद उसे ही एफ केंद्र के नाम से जाना जाता है। एफ केंद्र या रंग केंद्र कहते हैं। ठीक है, अब एफ केंद्र या रंग केंद्र ही क्रिस्टल के रंगों के लिए उत्तरदायी होता है। एफ केंद्र या रंग केंद्र ही क्या होता है, क्रिस्टल के रंगों के लिए उत्तरदायी होता है। कुछ इस तरह से देखो, यहाँ पे चित्र को समझने का कोशिश करना। बहुत सिंपल तरीके से मैंने चित्र को बनाने का यहाँ पे आपको समझाने के लिए स्पष्ट चित्र बनाया है, ध्यान से देखना। ठीक है, ये इस जालक है, ये एक जालक है जो दिख रहा है आपको, है ना। अब इस जालक में ए बी जो है क्या है, एक क्रिस्टल है, क्रिस्टल यौगिक है कह सकते हैं। A+ आयन और B- आयन है, इस तरह से व्यवस्थित है अच्छे से भाई। ठीक है, ये A+, B-, A+, B-, A+, इस तरह से रहता है। यहाँ जो B- रहता है, यहाँ जो आपको यहाँ दिख रहा होगा स्क्रीन में ब्लू कलर में, वो B- क्या होता है, ऋण आयन जो है, एक तो ऋण आयन बाहर निकल गया, तो ऋण आयन का निष्कासन होना था। हाँ भाई, गर्म किया आपने, इस क्रिस्टल जालक को गर्म कर रहे हो तो ऋण आयन जो है बाहर निकल गया। अब जैसे ही ऋण आयन बाहर निकल गया तो ये क्रिस्टल जालक की विद्युत उदासीनता गड़बड़ हो गई। उस विद्युत उदासीनता को बनाए रखने के लिए एक इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर जाता है, तो वहीं पे क्या हो गया, एक इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रवेश कर गया, इलेक्ट्रॉन अंदर आ गया। ऋण आयन निकला तो एक इलेक्ट्रॉन आ गया। ठीक है, अब समझना बात को, वो जो जगह जहां से ये B- निकला है वो खाली हो गया, और उसे ही हम लोग होल या रिक्तिका कहते हैं, जिसे एफ केंद्र के नाम से जाना जाता है। एफ केंद्र या रंग केंद्र कहते हैं। ठीक है ना, सिंपल है, समझ आया। डायग्राम अच्छे से आप देख लो, वहां पे B- होगा, B- बाहर निकल गया, B- बाहर निकला तो वहां पे इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर गया, इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर गया तो वहां पे जगह खाली रह गया, उसे होल या रिक्तिका कहते हैं। और उसी होल या रिक्तिका को ही एफ केंद्र या रंग केंद्र कहते हैं। यही एफ केंद्र या रंग केंद्र ही क्रिस्टल में रंगों के लिए उत्तरदायी होता है, याद रखना है बेटा। ठीक है, ये जो एफ केंद्र है उसी के कारण कोई क्रिस्टल में अलग अलग रंग दिखाई देते हैं, वही कारण है, एफ केंद्र ही मुख्य कारण है, या उसे रंग केंद्र इसीलिए कहते हैं। ठीक है ना। अब अनुपात की बात करें तो धनायन और ऋणायन का अनुपात आप देखोगे त्रुटि से पूर्व तो अच्छा है भाई, 8 और 8, 8 धनायन और 8 ऋणायन, है ना। तो 8/8 मतलब 1:1 रहता है, लेकिन त्रुटि के पश्चात धनायन तो 8 हो जाता है, ऋणायन 7 हो जाता है, 8:7 हो जाता है बेटा, समझना बात को। क्यों, क्योंकि एक तो ऋणायन जो है निकल गया बाहर, ठीक है ना।
अब इसके उदाहरण आप देखोगे तो NaCl का पीला रंग, KCl का बैंगनी रंग, ये सब क्या है, इसके उदाहरण है। NaCl का जो रंग है वो पीला हो जाता है, KCl का जो रंग है, ठीक है, पोटेशियम क्लोराइड का रंग बैंगनी रंग का हो जाता है। किस लिए होता है? क्योंकि वहां F केंद्र का निर्माण हो जाता है। क्लियर है? समझ आ रहा है सभी लोगों को? ठीक है, तो दो हम लोगों ने दोष को पढ़ा जो धनायनिक दोष या त्रुटि के अंतर्गत आता है, धातु अधिक्य दोष जिसे कहते हैं। ये बात तो अच्छे से समझ आ गया होगा सभी लोगों को, है ना। तो धनायनिक दोष या त्रुटि जो है, धातु अधिक्य दोष जो है, दो प्रकार के होते हैं, धनायन का प्रवेश और ऋणायन का निष्कासन। दोनों को हम लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से समझा। ठीक है, अब नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है ऋणायनिक दोष या त्रुटि। इसे धातु न्यून दोष भी कहते हैं। पुनः देखा जाए तो ऋणायनिक दोष या त्रुटि भी दो प्रकार की होती है। पहला है ऋणायन का प्रवेश और दूसरा है धनायन का निष्कासन। जस्ट ऑपोजिट उसका, धनायन का प्रवेश होता था और ऋणायन का निष्कासन होता था, है ना, धनायनिक दोष में। ऋणायनिक में क्या होता है? ऋणायन का प्रवेश। देखो, ऋणायनिक दोष है तो ऋणायन का प्रवेश और धनायन का निष्कासन। ऋण वाले चीज को यहाँ प्राथमिकता दी जाएगी, ऋणायनिक दोष है तो, और धनायनिक दोष है तो धनायन वाले चीज को वहां प्राथमिकता दी जाएगी। ठीक है ना। तो ऋणायनिक दोष या त्रुटि जो है, धातु न्यून दोष किसे कहेंगे? तो ये दो प्रकार के होते हैं, ऋणायन का प्रवेश और धनायन का निष्कासन। एक एक करके दोनों को समझते हैं ध्यान से। ठीक है, जैसा नाम रहता है वैसा काम रहता है, समझ गए हो ना सभी लोग, है ना। तो ऋणायन का प्रवेश थोड़ा देखते हैं भाई, फिर लास्ट में हम लोग चित्र को अच्छे से समझेंगे। ऋणायन का प्रवेश क्या होगा? तो सीधी सी बात है, इस प्रकार की त्रुटि में निश्चित ज्यामिति में ऋणायन प्रवेश करने से इस प्रकार का दोष उत्पन्न होता है। क्रिस्टल जालक में क्या होता है, एक निश्चित ज्यामिति बना हुआ है ना, उसमें एक ऋणायन जो है वो प्रवेश कर जाता है, और जालक की विद्युत उदासीनता को बनाए रखने के लिए, क्योंकि ऋणायन प्रवेश किया तो जालक की विद्युत उदासीनता को बनाए रखने के लिए धनायन की संयोजकता में वृद्धि की जाती है। अब ऋणायन जो है, समझना, ऋणायन आ गया तो ऋणायन की संख्या बढ़ गई। अब ऋणायन की संख्या बढ़ गई तो भाई ऋणायन और धनायन तो बराबर रखना है, विद्युत उदासीनता बनाए रखना है ना। तो क्या करना पड़ता है, जो धनायन था, धनायन, उसी की संयोजकता में वृद्धि कर दो। जैसे एक ठो ऋणायन आया तो धनायन भी एक ठो बढ़ा दो, मतलब जो A+ मान लो धनायन था उसे A2+ कर दो। ठीक है, अगर दो ठो ऋणायन प्रवेश कर रहा है तो A2+ दो ठो हो जाएगा, या A3+ हो गया। समझ रहे हो क्या करना है? मतलब संयोजकता में वृद्धि करना है, धनायन की संयोजकता में वृद्धि करते हैं। क्यों करते हैं? तो रीजन यही है भाई कि आपको विद्युत उदासीनता को बनाए रखना है। ठीक है, यहां तक समझ आ गया सभी लोगों को, है ना। अब इस प्रकार की त्रुटि में किसी प्रकार की जो होल या रिक्तिका नहीं बनती है, इस बात का ध्यान रखना है। क्लियर है? इस प्रकार की त्रुटि में किसी भी प्रकार की होल या रिक्तिका का निर्माण नहीं होता है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट देखें तो यह त्रुटि जो है परिवर्तनशील संयोजकता वाले यौगिकों में पाया जाता है। देखो, परिवर्तनशील संयोजकता वाले यौगिकों में पाया जाता है, जिसके कारण क्या होता है, परिवर्तनशील संयोजकता वाले यौगिकों में पाया जाता है जिसके कारण विद्युत उदासीनता बने रहती है। ठीक है, उदाहरण की बात करें तो FeO, FeS, NiO, NiS, ये सब इसके प्रमुख उदाहरण हैं। ठीक है, तो ये दिख रहा है आपको क्रिस्टल जालक, क्रिस्टल जालक सभी लोगों को दिख रहा है। ये क्या होता है देखते हैं, है ना। इसमें ऋणायन का प्रवेश हो गया, आपको दिख रहा है, देखो ये अंतराकाशी रिक्ति में एक ऋणायन आ गया B-। अब वो ऋणायन आ गया तो वो विद्युत उदासीनता बनाए रखने के लिए A+ और B- की संख्या तो पहले बराबर थी। अब यहाँ पे आप देखोगे कि जो B- आया है, इसलिए हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे A2+ करना पड़ा, क्योंकि इसकी संयोजकता में हमको वृद्धि करके ही विद्युत उदासीनता को बनाए रखनी होती है। क्लियर है? समझ आया सभी लोगों को? तो चित्र कैसे बनाना है, कैसे चित्र रहेगा, कौन से त्रुटि में किस प्रकार का चित्र रहेगा, ये चीज आपको अच्छे से समझना है। क्लियर हो गया? चलो आगे चले, डायग्राम अच्छे से बना लेना, है ना। कोई ज्यादा कठिन नहीं है बिल्कुल भी। हाँ, लेकिन ध्यान रखना, हर बार शॉर्टकी फ्रेंकेल आते आते इस बार हो सकता है कुछ परिवर्तन हो जाए, और धनायनिक और ऋणायनिक में से कुछ चीजों को पूछते कि संक्षिप्त टिप्पणी लिखो करके भी प्रश्न कभी कभी आ सकता है, बिल्कुल, है ना। संक्षिप्त टिप्पणी लिखो, बोल दिया, और धनायन का प्रवेश, ऋणायन का निष्कासन, ये आपको दो टॉपिक दे दिया, इन पे संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। ठीक है,
इस तरह से ये बनता है। अगर हम लोग दूसरे टॉपिक की बात करें तो दूसरे टॉपिक धन आयन की निष्कासन को देखें अगर, तो धन आयन का निष्कासन क्या होगा, इस प्रकार की त्रुटि में जो धन आयन रहते हैं वो क्रिस्टल जालक से बाहर की ओर निकल जाते हैं। क्रिस्टल जालक का जो निर्माण होगा उसमें से धन आयन जो है वो कहाँ निकलेगा, बाहर निकल जाएगा, क्रिस्टल जालक से बाहर आ जाएगा। तो इस प्रकार की त्रुटि या दोष में निश्चित ज्यामिति में धन आयन निष्कासित हो जाता है। ये बात तो क्लियर है सभी को, ठीक है। जालक की विद्युत उदासीनता को, क्योंकि धन आयन एक तो निकल के बाहर आ गया, तो उसकी विद्युत उदासीनता को बनाए रखने के लिए धन आयन की संयोजकता में ही वृद्धि करना पड़ता है, ठीक है। क्योंकि एक धन आयन निकल गया, समझना बात को, एक धन आयन निकल गया तो धन आयन की संख्या आपको बढ़ानी पड़ेगी, तभी तो धन आयन और ऋण आयन बराबर रहेंगे और विद्युत उदासीनता बनी रहेगी, ठीक है। तो इस डायग्राम में हम लोग अच्छे से इसको समझेंगे। और इस प्रकार की त्रुटि में रिक्तिका या होल का निर्माण होता है, इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। होल या रिक्तिका बन जाती है, इस डायग्राम पे आपको दिख रहा होगा, ठीक है। खाली जगह या रिक्तिका का निर्माण हो जाता है। और यह जो त्रुटि है परिवर्तनशील संयोजकता वाले यौगिकों में ही पाया जाता है। कुछ उदाहरण यहाँ पे लिखे हुए हैं, FeO, FeS, NiO, NiS, ठीक है। इस डायग्राम को देखते हैं और समझते हैं अच्छे से। तो यहाँ पे आप देखोगे कि A भी एक क्रिस्टल जालक है, जहाँ पे A प्लस धन आयन है और B माइनस जो है ऋण आयन है। यहाँ क्या होता है, एक जो धन आयन है वो अपना जगह छोड़ के क्रिस्टल जालक से बाहर निकल जाता है और वहाँ पे क्या उत्पन्न होता है, होल या रिक्ति उत्पन्न होता है। अब भाई देखो, एक धन आयन निकल गया बाहर तो ऋण आयन की संख्या बढ़ गई, और ऋण आयन की संख्या बढ़ गई तो विद्युत उदासीनता रहा क्या, अभी अब नहीं रहा ना, वहां पे तो ऋण आयन हो गया। तो आपको क्या करना है, विद्युत उदासीनता को बनाए रखने के लिए धन आयन में ही बढ़ोतरी करनी होती है। तो यहाँ जो सर्कल आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, देखो A2+ हो गया, वो कितना हो गया, A2+, जिसके कारण वहां से एक जो A+ निकला था बाहर, ठीक है, उसे वो बराबर कर दिया और धन आयन और ऋण आयन की संख्या हो गई बराबर। तो विद्युत उदासीन ये इस क्रिस्टल जालक में बना रहेगा। यह दोष था, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने दोनों दोष को अच्छे से समझा, धन आयनिक दोष, ऋण आयनिक दोष, और दोनों के दोनों प्रकार को अच्छे से समझा। ये एग्जाम में आता है, संक्षिप्त टिप्पणी लिखो करके। तो ध्यान रखना है, सभी को इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स तक शेयर जरूर करना। ये चैप्टर का 2-3 लेक्चर आने वाला है, उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। इसके बाद मैं आप सभी को इम्पोर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड कराऊंगा जो प्रीवियस ईयर में आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है ना। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, ठीक है।